लोग इस चीज़ में थोड़ा सा हैरान होते हैं कि यार 2.5 लाख का बच्चा 1 साल का, 3 लाख का बच्चा 1 साल का, और ये नॉर्मली रेट है। हालांकि आसान बात नहीं होती फर्स्ट टाइम का एक शौक करने के लिए, तो वो क्या होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ कन्फ्यूजन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया खैर आपका भी कि आप ऐसी वीडियो का सोच रहे हैं, लोगों के लिए जो है ना टाइम निकाल के इस चीज़ पे लोगों को बता रहे, तो ये अच्छी बात है खैर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने फार्म पे मौजूद हैं और थोड़ी सी हम लोग आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव करेंगे। इस हवाले से मान मेरे साथ होगा तो उससे भी इंशाल्लाह पूछते हैं कि जानवर ख़रीदते हुए क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नोट की जाती हैं। इन अ सेंस के पलाई पे आप लोग दे रहे हैं जानवर, तो किस तरीके के जानवर अभी इसमें लेना चाहिए बकरीद के फ़ौरन बाद, क्या एज होनी चाहिए उसकी और उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि वो आगे चल के और ज़्यादा बने। तो ये नोट करेंगे क्योंकि बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हम लोग ले लेते हैं और वो जो कैपेसिटी है उसकी वो उस तरह बन नहीं पाते जैसे हमने सोचा हुआ होता है। तो काफ़ी लोग फिर डिसअपॉइंट भी होते हैं कि हमने यार इतनी महंगी चीज़ ली थी और फिर वो बनी नहीं। तो इसी हवाले से आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ मान मौजूद होगा तो उससे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो जानवर लेते हुए देखता है और क्या नोट करता है, किस चीज़ पे सबसे पहले नज़र जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, यकीनन आपको पसंद आएगी। टॉपिक तो आपने सुन लिया है हाँ कि क्या हाँ। टॉपिक है, तो इसी हवाले से बताओ कि क्या देखनी चाहिए चीज़ें लेते वक्त लोगों को, क्योंकि काफ़ी पलाई के हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे रुजू हैं। तो क्या देखनी चाहिए उनको चीज़ें लेते हुए पलाई के हवाले भाई पलाई के हवाले से आप जानवर दिखा देते हैं। से? एक तो वही होता है कि जानवर आपने एक बिचौला वगैरह ही लेना है, मतलब जो दरमियाने कद का ही बने और उसको जो है ना मतलब और बेहतर हो जाए, तो आपने अगर वो लेना है, या फिर जो है ना आपने अगर कद काट वाला करने वाला देखना है, तो फिर अभी अगर 1 साल की पलाई की बात की जाए तो उसमें कम से कम अगर कद काट वाला है तो वो ऑलरेडी पहले से फ्रेम हुआ हुआ हो, उसका सही कद सही ऊंचा हुआ हुआ हो, सही। ताकि वो 1 साल में फिर उसको भरे बस। ठीक है। वरना अगर कद उठा रहा होगा तो वो फिर साल तक कद ही उठाएगा, या अगर 5-6 महीने तक भी कद और मजीद उठाएगा वो भर नहीं पाएगा। सही। सही है। और जैसे लास्ट ईयर हमारा लाल बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे देखा जाए तो ये कद काट उठाते हुए में भर भी रहा है क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा डाइट प्लान है। बहरहाल और भी जानवर है, सिम्बा अगर आप मिसाल दूँ, सिम्बा। सिम्बा सही। देखा जाए तो कद काट इसने बहुत माशाल्लाह निकाला। ये हमारे पास आई गेस इतने कद में आया था हाँ, और तकरीबन हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा बहुत वीक कमज़ोर था। उसमें था, लेकिन ये है कि कद जो है इसने इससे लेके यहाँ तक माशाल्लाह से उठाया। लेकिन अभी देख सकते हैं भर भी रहा है, भर भी रहा है आहिस्ते से, लेकिन वो वाली गोलाइयाँ नहीं है कि जिस पे कहे कि बंदा हाँ भाई। तो अगर कद वाला चाहिए, जैसे अभी अगर अगले साल के लिए आपको भरा हुआ एक जानवर चाहिए, कद में अभी वैसा ऐसा हो, सही। तो उसके बाद उनको, क्योंकि ये अच्छे कद में देखिए, आ इस गया। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इस कद वाला जानवर जो है वो हमें खीरा चाहिए और इन दी एंड ये बकरीद पे जो हो वो 2 दांत हो। तो ये पॉसिबल होता है, ये लोगों को ज़रा समझाओ। भाई पॉसिबल है, हम्म। फिर वो पैसों पे बात आ जाती सही। है। अगर इतना वजूद वाला बछड़ा आपको खीरा चाहिए हम्म। तो उसके हिसाब से फिर पैसे भी फिर ज़्यादा होते हैं उसके। और वो हो, ये चेक करो माशाल्लाह, फुल आप जो तो है अब ना लेट वो गए। सीधे हो गए थे। बहरहाल तो भाई फिर उसके रेट्स हैं। अब ये देखिए, ये अब जाके 2 दांत, अभी मैंने इसका देखा, ये एक अब दांत इसने जाके निकाला हाँ हुआ और एक निकाला वो है। कर रहा है। तो ये 2 दांतों में अब जाके हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह, अब जाहिर है फिर गुलाइयों के साथ भी कद भी अभी करता रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये गुलाइयों के साथ बढ़ता रहेगा। बहरहाल कुछ जानवर होते हैं कि वो तेज़ी से भी कद निकाल रहे होते हैं, हेल्थ नहीं बढ़ाते। कुछ होते हैं कि हेल्थ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कद बढ़ा रहे होते हैं, जैसे मैं अपने राजा की मिसाल देना चाहूँगा। बहरहाल और भी जानवर होते हैं। अब ये क्रॉस बच्चा है, ये जो है ना एक कद ज़्यादा लंबान और उठान जो है ना उसमें ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक बताऊं कि अगर आप जानवर पलाई पे देना चाह रहे हैं और एक अच्छी ज़ाहिर है एक 25,000 30,000 35,000 40,000, बल्कि इससे ऑनवर्ड्स बहुत ऊपर पर तक चलेगा, वो तो खैर बंदा जो देता है वो फिर एक अच्छा ही जानवर देता है और 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख का जानवर देता है, उसके बाद उसके हिसाब से पलाई भी देते हैं। लेकिन जो नए शौकीन होते हैं वो कंफ्यूज हुए हुए होते हैं, वो कहते हैं यार हम कैसा जानवर लें जो पलाई पे दें, भलाई पे। हमें वो बछड़ा भी 4 लाख के अंदर अंदर पड़ जाए,
5 लाख के अंदर अंदर पड़ जाए लेकिन तैयार भी ऐसा अच्छा सा हो जाए, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है इस चीज़ को। वो सोचते हैं कि 1.5 लाख के अंदर जानवर मिल जाएगा, उसकी 2.5 लाख तक की जो है ना पलाई वगैरह दे देंगे पूरे साल की। अच्छा, ज़्यादातर लोग पूरे साल का फ़ौरन एस्टिमेट लगाते हैं, हालांकि बकरा ईद के बाद देखा जाए तो 2 महीने बाद ही अक्सर लोग पलाई पे देते थे। 1 महीना 2 महीने 10 महीने आप काउंट करते हैं उसको ना। तो बात ये है कि भाई जानवर आपने जो लेना है ना, वो ऐसा लेना है कि या तो अगर थोड़ा बहुत भरा हुआ हो, ये नहीं है कि बिल्कुल ही हड्डी पसली ले ली, तो वो अच्छा। पूरा साल में नॉर्मली पलेगा। सही। तो हमने अभी बात करी कि 1.5 लाख वाला जानवर, तो 1.5 लाख वाला जानवर अभी है, अगर मैं एक बात कहूँ नहीं कि नहीं, अगर मेरी अस्वथ बात वहीं रह गई। 1.5 लाख में रह जाए, नहीं नहीं, अस्वथ तो आप मेरे ख्याल है जब उन्होंने परचेज किया था तब शायद 1.5 लाख का था। तो अभी अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी का जानवर आपको इस टाइम लेना चाहिए कम से कम। सही। और ये आपको 1.5 लाख में खैर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, एक तो तो कलर अभी की वजह काफ़ी से। लोगों का यही है कि 1.5 लाख के अंदर की हमारी मैं रेंज यही है, 1.5 समझाना लाख। चाह रहा था, बात रह गई। मैं ये कह रहा था कि रेंज जो है ना वो थोड़ा, अगर पलाई के हिसाब से ही देना है ना यार, तो रेंज आपको इससे ऊपर ही जानी पड़ेगी। ये बात आप मतलब अपने माइंड में बना लो, कम से कम 2.5 लाख रुपए तक की। अब जो अगर पलाई पे जिसको बंदा दे और फिर आखिर में जाके एक रिजल्ट वाला चीज़ तैयार हो, तो वो एक मैं बात कर रहा हूँ कम से कम। वो भी अगर आप गुलाबी और नुकरे में जाओगे, या गुलाबी इवन के इस ऐसे कैटेगरी, या आप ऐसे ये पॉपकॉर्न जैसी कैटेगरी जिसके अंदर कोड सिक्के ना हो और उनका कलर बिल्कुल साफ हो, गुलाबी नाक में हो, पॉइंट्स वाला हो, तो फिर तो भाई आपको जो है ना और मज़ीद इंक्रीज रेंज करनी पड़ती है, 4 लाख प्लस तक जानी पड़ती है फिर जाके। अब बात राजा वाली में, अगर ये देखें कॉमन सा कलर है, कोई ख़ास कलर नहीं, लाल कलर है, इस तरीके का इस टाइम पे भी वही मेरे ख्याल है। अब पता नहीं इसकी वर्थ मुझे तो नहीं पता, मुझे तो खैर मैं तो बचपन से पाल रहा हूँ, लेकिन अभी इस साइज़ के जो बछड़े जो मैं देख रहा हूँ ना, वो 2.5 लाख के ऐसे ही उसमें वजूद में कम से कम, जो इससे थोड़ी मतलब ऐसे तो 2.5 लाख 2.5-3 लाख इस कैटेगरी के हिसाब से वो सेल आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ एक है। बहुत से लोग असल में मुझसे कह रहे हैं कि यार राजा जैसी चीज़ बच्चा दिला है, बच्चा तो खैर वो नहीं होता यार, पता ही नहीं चल सकता कि कैसा तैयार होगा। राजा की अगर आप तस्वीर देखो तो उसमें कहीं से नहीं लगेगा ये ऐसा बन सकता है। तो कुछ आइडिया नहीं होता यार, इतने छोटे उसमें आप कितने ही बड़े फन्ने खान हो। पर खैर बहुत तजुर्बे वाले लोग भी होते हैं माशाल्लाह, ये नहीं कह रहा सबका, लेकिन ज़्यादातर लोग बचपन से उसका जज इतना ख़ास नहीं कर सकते, बहुत जो है ना। हाँ मुश्किल है। हाँ बहरहाल बहरहाल और सवाल है कि क्या क्या फीचर्स, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि वो देखे जाएं कि भाई हमारे को इस तरह का जानवर चाहिए अगर, तो क्या क्या फीचर्स देखे जाएं उसमें ना। भाई मेन चीज़ होती है आपका एक तो उसका बॉडी शेप स्ट्रक्चर, कि उसके पैर, अगले पैर का स्टांस कैसा है, सीधे होके आ रहे हैं दोनों, बॉडी जो है ना उसके पैर, मतलब ये जो एक है ना लाम, ये वाली बेल, ये आपकी जो है ना ये देखी जाती है कि भाई हाँ भाई अच्छा, इसमें आप लोगों को देखने का, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि बेल किसे कहते हैं, ये लाम बेल किसे होती कहते है, हैं। लाम ये होती है। और अगर आपने ये देखना है कद काट करने वाला जानवर है या नहीं, तो उसकी जो है ना वो हाथ पैर ऊंचे ऊंचे पहले होंगे। सही। वो पहले बहुत खड़ा खड़ा सा लगेगा, फिर उसके बाद वो अपना सीना वगैरह नीचे उतारता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये देखा जाए तो बिचौले बछड़ों में तो खैर आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह से। हालांकि मुझे ये था शायद ये छोटे उसमें रहेगा, लेकिन माशाल्लाह से बिचौले उसमें चला ही गया और अभी भी स्टिल खीरा है, बढ़ रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। बाकी ये भाई ये ब्रीड पे बात है, ये ब्राह्मण क्रॉस ब्रीड है। अभी बैठा है यार, ये अभी खड़ा हुआ था खड़ा कर देते हैं, दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं तो दिखाना तो पड़ेगा ना यार। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ये देख सकते हैं। अब ये जब अभी सारी बात जो ये है दो ब्रीड पे भी आ जाती ब्रीड है। पे भी बात है, बिल्कुल ये ब्राह्मण क्रॉस ब्रीड है, तो उसकी माशाल्लाह से हाइट लेंथ बढ़ाने का जो एक वो है ना, एक मतलब टाइम पीरियड, कैपेसिटी है वो और वो इंक्रीज तेज़ होती है। है। हाँ वो तेज़ है इसकी, ये ज़्यादा डबल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब वही बात है, एक तो ब्रीड आप उसमें भी यही बात है कि यार नाप झालर मेन चीज़ होती है, क्योंकि उसमें नस्ल का पता चल जाता है हाँ भाई कितनी प्योरिटी में। जितनी बड़ी नाप झालर होगी उसमें गुंजाइश ऐसी होती है कि वो उतना ज़्यादा फैलेगा। सही है ना, ये एक देखा जाता है। छोटे बच्चों में नाप झालर इम्पोर्टेंस रखती है हाँ वैसे। बिल्कुल लगती है, लेकिन उनकी ऑब्वियसली कम होती है, उस हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे अभी हमारी नूरी जो पैदा हुई है, इसकी नाप झालर अभी से ही माशाल्लाह इतनी है, ज़बरदस्त है, लेकिन वो है तो इतनी सी, लेकिन उसकी निस्बत बड़ी है, वो बढ़ाएगी, एज वो के बढ़ती निस्बत उसकी रहेगी। झालर बड़ी है। हाँ बड़ी है, तो वो उस हिसाब से। अब जैसे राजा था जब मैंने लिया था, इसकी झालर अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल से जानवर की अगर देखें तो वो लगेगी कि हाँ यार ये तो इतना खास तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो पलने पे भी बात है, पलता हाँ, मैं कैसा है, ये सवाल करना चाह रहा था कि पलता कैसा छोटा है।
जो नॉर्मल सा जानवर अगर उसको अच्छे तरीके से पाला जाए तो क्या देखिए उसमें चेंजेस उसी हाँ, तौर पे होगी? जानवर जो है आप जैसा भी लो, अगर अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ खिला पिला के पालोगे ना तो वो तैयार ज़रूर होगा। तो मैं ये कह बात सकता हूँ कि कट्टू माल भी अगर ले लिया जाए और उसको घर में थोड़े तरीके से बहुत पाला पॉइंट्स, जाए हाँ, तो वो पल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो नहीं पलेगा, पलेगा, लेकिन क्या है आपको जो रिजल्ट जो एक अच्छी नस्ल वाला जानवर दे सकता है ना वो रिजल्ट नहीं आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि पलेगा ऑब्वियसली, जानवर ने बढ़ना ही है, अगर अच्छी खिलाई पिलाई कराएंगे तो अच्छे उससे बढ़ेगा। मगर मसला ये है कि जो खिलाई पिलाई आप उस पर कर रहे हो, जितना खर्चा आप उस पर कर रहे हो, अगर वही चीज़ आप अच्छे महंगे वाले जानवर पे करोगे ना वो आपको उससे 2-3 गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दे देगा। बात सारी ये है। तो काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई वो जानवर जो है अगर हमने परचेज़ कर लिया 1.5 लाख का 2 लाख का जो भी है, तो वो परचेज़ कर लिया हमने, उसके बाद वो कहते हैं कि ये वो वर्थ रख पाएगा जो बकरीद पे जो वर्थ होगी इसकी। तो ये काफ़ी लोग ये भी एक सवाल रहता है लोगों का, भाई मुझे तो महंगा पड़ रहा है इस बारे में। देखें लोग पहले से ही एक इमेजिन कर लेते हैं कि यार एक अपने खाका बना लेते हैं जहन में कि यार ये तो इतने का पड़ जाएगा, इसमें तो मंडी में मैं तैयार जानवर जो है ना इसने मैं ले लूँगा ऐसे। तो ऐसी कहानी बिल्कुल मैंने हर साल देख लिया, नहीं हो पाती है। आप अगर जानवर पलवा के जो कुर्बान करते हो ना वो एक चीज़ ही अलग तैयार होती है, और आप मंडी में वैसा चीज़ लेने जाओगे ना आपको नहीं मिलेगा। हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम अपने खुद भी ख़रीदारी करते हैं, हम भी यही कहते थे कि यार इतने में, तो जब मैं फार्म के वो देखता था मैं बोलता था यार ये तो इतना महंगा ये पड़ रहा है, और ये जब इससे अच्छा तो मंडी में कोई बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन ऐसा सीन होता नहीं है। कोई ना कोई मामला होता है, या तो जो है ना उसकी ब्रीड इतनी ख़ास नहीं होती है, सही है, या फिर जो है ना रंगत में मसला, या कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी यार वजह से वो कम पैसों में मिल रहा है, अदरवाइज ऐसा सीन नहीं है, या फिर वो नुकसान में देते हैं, होता है मिल जाते हैं भाई, वो नहीं मंडी गिरती है तो सीन हो जाता है। उसके अलावा यार सबको पता है, जो भी जानवर रखता है ना उसको पता है मेरी चीज़ की क्या वर्थ है, कितना मिल सकता है। गोश्त के एतबार से लोग पैसे अब तो लगाने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान हो गया, बोलते हैं भाई गोश्त के भाव ये है यार, ये तो फिर नस्ल वाला चीज़ है, खूबसूरती वाली चीज़ है। बहरहाल लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि नाजायज़ कोई करे, और एक चीज़ की जो लेकिन वर्थ मैं है, ये क्या कह दो, बोलो बोलो। एक चीज़ की जो वर्थ है बस उतनी ही एक लिमिट होनी चाहिए। अगर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, हमारा मैं अपना भी क्लियर कर दूं, हमारे फार्म में कोई सेल वाला मामला है नहीं, होगा, लेकिन ये फिर भी इंशाल्लाह इसकी वजह से ये बात बतानी है, एक नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ कि लोग इस चीज़ में थोड़ा सा हैरान होते हैं कि यार 2.5 लाख का बच्चा 1 साल का, 3 लाख का बच्चा 1 साल का, और ये नॉर्मली रेट है हालांकि, तो बड़े वो समझदार हैरान लोगों होते के हैं। लिए तो खैर वो एक समझ में आ अलग जाती बात है, है, लेकिन लेकिन नॉर्मली यार नॉर्मल, जो जो हाँ। इस फील्ड में, मैं भाई बात ये ना, हमारे से अल्लाह का एक ये भी बड़ा एहसान है कि हमारे चैनल्स के थ्रू लोगों का शौक़ बढ़ रहा है ना, मेरा तो सवाल यही था। फर्स्ट टाइम शौक़ करने वाले जो लोग आते हैं ना, स्टेप लेने की हिम्मत करने की बात करते हैं, और जो कि एक आसान बात नहीं होती फर्स्ट टाइम का एक शौक़ करने के लिए, तो वो क्या होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ कन्फ्यूजन होती है सही बात। कि यार क्या ख़रीदूँ, कहाँ पलवाऊँ, कैसे पलवाऊँगा, कौन सी चीज़ कैसे बन तैयार हो जाएगी, तो ये तो चीज़ जैसे, स्पेसिफिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है, हाँ, लाजमी तौर पर कि वो देखें और जज करें। सारे जानवर को भी अगर ले रहा है कोई तो इन चीज़ों पे पॉइंट आउट करें। बाकी मैं ये बहरहाल कह रहा एक था। मशवरा ये ज़रूर होता है, जानवर देख के भरावा ही लें, खाली जानवर की खाली कोशिश, जानवर क्योंकि उसमें ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि खाली जानवर वो सस्ते में हो सकता है मिल रहा हो, लेकिन मसला क्या होता है कि हो सकता है वो बन ही नहीं रहा था उनके पास पहले से, तो ये भी एक बातें होती हैं। बाकी भरे हुए में जानवर में फ़ायदा क्या, भरे हुए से मुराद कोई ऐसे नहीं कि तैयार ही है ऑलरेडी और उसी को आप वो करना है, ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब लागड़ नहीं होना मैं चाहिए। हाँ जैसे ये हमारा है भाई, मिसाल ये देना चाहूँगा इसकी, आप जब ये माशाल्लाह से आया था ना, देखा जाए तो कद काट तो अपना कर रहा है और उसी के हिसाब से ही अपनी वो कर रहा है, हेल्थ और मज़ीद कर रहा है, लेकिन ये पहले से भी भरा हुआ आया था माशाल्लाह से, छोटा था लेकिन भरा हुआ था, तो इसमें क्या हुआ माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ उस हिसाब से ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब अगर ये लागर होता तो पहले ये फिर करता रहा तो रहता, ग्रोथ तो अपनी कर रहा था लेकिन सेहत के साथ नहीं कर रहा होता। माशाल्लाह अभी ये सेहत के साथ कर रहा है, राजा है शुरू से माशाल्लाह, सेहत ही के साथ जो उसकी एज थी उस हिसाब से ही सेहत के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो बात ये है सारी, और कुछ जानवर होते हैं जो कमज़ोर आए थे तो वो बढ़ तो रहे, लेकिन यार उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जिस तेज़ी से एक हेल्दी जानवर बढ़ सकता है, ये बात है। बाकी मैं शौकीनों के हवाले से बात कर रहा था कि शौक़ जो है ना माशाल्लाह अब जाके थोड़ा सा लोगों को समझ में आया है कि पलवाना एक अच्छा स्टेप है, ना कि आप मंडी जाकर और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनको देकर आओ।
तो पलवाना अपनी शौक वाली चीज़ एक तो देखो हो जाती है, हाँ बोलो बोलो आप। एक तो शौक वाली चीज़ हो जाती है, और एक जानवर से अटैचमेंट एक उससे हो जाती है, और एक फिर कुर्बानी के वक्त जो एक वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बस देखने वाला होता है, और वही होता है कुर्बानी का असल जज्बा। तो ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग अगर पैसे वैसे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान होनी है या लगने हैं, जो भी पैसे लगेंगे अल्लाह की राह में लगेंगे। और एक लेकिन इंसानी तौर पे एक दिमाग होता है कि यार यार मुझे तो ये महंगा पड़ रहा है या ये है, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन अगर इनको अगर साइड लाइन करके बंदा ये सोचे हाँ यार मेरे मुझे मुझे पता है कि यार इस साल मैं जो है जाके आखिर में क्या चीज़ कुर्बान करने वाला हूँ, शुरू से एक वही बात है कि अटैचमेंट और एक शौक़ पूरे साल होना अपने ही जानवर का, कि हाँ भाई अपना जानवर के साथ शौक़ किया। एक तो होता है कि यार किसी का है वो देखा अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है ना अपना जानवर पल रहा है, तो वो एक चीज़ एक है, उसका मज़ा एक अलग है। पैसे जो है वो खैर आने हो आने रही थी ना, हाँ तो हालांकि मैंने तो कितने 2 महीने मुश्किल से उसको हाँ अपने उस तरफ किया होगा, तो एक वो हो जाती है अटैचमेंट 2 महीने में भी। देखो अगर पूरा साल पाल रहा है कोई जानवर, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। तो वो अलग ही एक हाई होती है, हाई क्या कहलाएगा वो, एक अटैचमेंट एक अटैचमेंट, हाई फीलिंग्स हाई हाँ अटैचमेंट हो जाती है फिर उस जानवर से ना। बिल्कुल फिर वो भाई बिल्कुल। अल्लाह ताला कबूल भी करता है बेशक इंशाल्लाह। कबूल तो अल्लाह खैर नियतों की बात है, वो तो एक दिन पहले या एक घंटे पहले लेके भी कुर्बान कर दे बंदा, तो जो कबूलियत है वो तो खैर वो तो नियत पे खैर सारी बात है। सही। बहरहाल और भी कुछ चीज़ें होती हैं यार, बंदा जैसे इसकी मैं अभी से देखूँ ना तो सलामी जो इसकी पहले भी गिरना शुरू हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही गिरी कि जिसमें जो है ना वो मतलब एक संभली हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इसकी बहुत ज़्यादा गिर जाती। अभी तक तो खैर ऐसे ही है, लेकिन ये मैं बचपन से जो है ना इसको मैं समझ नहीं सकता था कि उसकी जो उस टाइम सलामी थी वो एक नॉर्मल सी निकली हुई थी, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन अगर अगर कोई बंदा फिर भी देख के लेके जिसकी स्लाइड हो वो ना ले, उसमें क्या होता है फिर वो झुकती रहती है बिल्कुल, जब ज़्यादा झुक जाती है तो फिर एक थोड़ा सा शौक ख़राब होता है। मैं कैसा इख्तिताम करते हैं अब, थोड़ा सा वीडियो को, थोड़ा सा काफ़ी लंबी हो गई है। खैर आप लोगों को ज़रूर मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में। ऐसी वीडियो अगर करनी है ना तो आप क्वेश्चंस जो है ना थोड़े से स्ट्रांग ला, क्योंकि बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ, जहन में ना फ़ौरन कोई सही बातें नहीं सही। आती हैं चलें आप कि लोग यार, कमेंट करके लेकिन ज़रूर वो तो बताइएगा हो कि जाएगा कमेंट, आप फिर लिख के ज़रूर लिख के लाइएगा मैं ताकि ज़रूर उस हिसाब लेकर से आऊँगा। जवाब देने में आसानी हो। सही है होता सही है है पता है, मैं इसलिए ये बात कहने का बात यूँ कहना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं अभी पता वता इनको तो कुछ है ही नहीं, बात सही ये वाली बात सही। नहीं बताई वो नहीं भाई बताई। ये तो अचानक से बनी है अब वीडियो। ये कि सडन आपने मुझे बोला मानी यार इसके हवाले से लोग बड़े कर रहे हैं, कुछ बता दो कुछ क्या होनी चाहिए। भाई स्ट्रक्चर सबसे मेन है, भरा हुआ मैंने बताया होना थोड़ा बहुत चाहिए, कम से कम भी रेंज मैंने बता दी इस साल क्या है, 2 लाख से ऊपर में ही आपको कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ मिलेगी। नीचे में देखें तब वहाँ से मिल सकती है जहाँ उसकी कोई होम ब्रीड हो, या उसने इतने ख़ास महंगा उस पर या तो ख़रीदारी बहुत छोटे उसमें करके खर्चा नहीं किया था, तो एक अलग बात है। वरना तो भाई जो रेट मीट वेट के हिसाब से ही बहुत ऊपर रेट जा चुके हैं हर चीज़ में। तो यही है यार, महंगाई हर जगह है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया खैर आपका भी कि आप ऐसी वीडियो का सोच रहे हैं, लोगों के लिए जो है ना टाइम निकाल के इस चीज़ पे लोगों को बता रहे, तो अच्छी बात है। खैर चले हर हफ्ते मैंने इरादा किया है कि भाई कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप लोगों को वीडियो में बता दिया करें, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ें जानना चाहते हैं और किस इन्फॉर्मेशन के हवाले से सारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मानी को दें इजाज़त, और हमारे लिए दुआ करें अल्लाह ताला खैर आफ़ियत वाला मामला रखे सारे जानवरों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।